इनकम नहीं बताती सर कि आप अमीर हो या गरीब हो। उस इनकम का आप क्या कर रहे हो वो बताएगी आप अमीर बनोगे या गरीब ही रह जाओगे। इनकम नहीं बताती। और ये भी हो सकता है कि एक आदमी की इनकम 50,000 और एक आदमी की इनकम 1 लाख। अमीर कौन? देखने में या बोलने में लगेगा कि 1 लाख वाला जो कमा रहा है वो अमीर है ना। 50,000 वाला अमीर हो सकता है 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि 50,000 जो कमा रहा है उसमें से 50% वो बचा ले रहा है। लेकिन जो 1 लाख कमा रहा है उसका कुछ नहीं बच रहा। उसका सारा ईएमआई में जा रहा है। घर का ईएमआई, लोन का ईएमआई, आईफोन का ईएमआई, कुछ नहीं बच रहा उसको। गरीब है सर। 5 साल बाद वो भिखारी बन जाएगा वो, लेकिन वो 50,000 वाला अमीर बन जाएगा वो। तो खर्चे बढ़ने के साथ इनकम बढ़ने के साथ कभी खर्चे मत बढ़ाओ, तभी वेल्थ बना पाओगे, तभी एसेट बना पाओगे। या तो जितना कमाने की औकात है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करना चाहते हो उसके बराबर औकात बना लो, फिर ठीक है। अगला लेसन ध्यान से सुनिए सर। अगला लेसन है सर, जो चीज़ लाइफ टाइम करनी है उसको सीख लो। एक चीज़ है जो हमारे को लाइफ टाइम करनी है लेकिन मिडिल क्लास इससे हमेशा दूर भागता है, फिनेंस मैनेजमेंट। अरे कौन सीखेगा इतना? अरे क्या टैक्स हमको समझ नहीं आता, वो देख लेगा भर लेगा ना। अरे कहाँ इन्वेस्ट, क्या करेंगे इन्वेस्ट करके? कुछ नहीं होता है, जो हो वही रह जाओगे और इससे बदतर बन जाओगे। सर पूरी जिंदगी कमाना खाना है तो इसको सीख क्यों नहीं लेते? थोड़ा सीख लो ना। यही तो फर्क है अमीरों और गरीबों में। गरीब को लगता है जितना पैसा आ रहा है उसका सीखने की जरूरत क्या है, तो हमको पता ही है। लेकिन अमीर इस चीज पर मास्टरी करते हैं, सीखते हैं। अगला लेसन है सर, इनकम से 30% कम की ही लाइफस्टाइल जियो हमेशा। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? अब जैसे अभी बताया मैंने कि इनकम बढ़ते ही आदमी खर्चे बढ़ा लेता है। सर आपको एक थॉट प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा, एक सोच लेकर के चलना पड़ेगा कि आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए है या कल को होने वाली है, तो आप सर हमेशा 70,000 कमा रहे हो यही मान के अपनी जिंदगी जियोगे। हमेशा आपकी इनकम अगर 20,000 रुपए है तो सर 15,000 16,000 रुपए ही इनकम आपकी है यही मान के जिंदगी जियोगे। अब बोलोगे सर 20,000 15,000 कैसे घर चलेगा, कहाँ चलेगा? अरे बेवकूफ़, ये नहीं मानोगे तो गरीब रह जाओगे जिंदगी भर। आदमी जब इनकम कम होती है ना सर, मानता हूं खर्चे बहुत होते हैं, बहुत कुछ होता है, बचता कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि सारे खर्चे करने के बाद जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको सेव करेंगे, तो अपने आसपास नजर डोला लो। जितने मिडिल क्लास वाले हैं सर, किसी की सेविंग नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि सबकी यही सोच है। सोच थोड़ा सा बदल लोगे ना। 20,000 रुपये है सैलरी, 20,000 रुपये है इनकम, लेकिन मान के चलना है 15,000 ही है। सर अगर सच में 15,000 होती तो कैसे जीते ना? फिर भी सुसाइड तो नहीं कर लेते, मर तो नहीं जाते, जिंदा रहते ना। फिर भी 15,000 में गुजारा करते ना, तो मान क्यों नहीं लेते 15,000 ही है? 5,000 रुपये बचेंगे, उस 5,000 रुपये का SIP करो। सिर्फ SIP नहीं करो, अलग अलग डालो। फिनेंस मैनेजमेंट मैंने सिखा रखा है पूरा, यूट्यूब पर ही सर्च करो, सागर सिन्हा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंस मैनेजमेंट, पूरा डिटेल बना रखा है। ऐसा ना करना सर। 30% मान के चलो आपकी इनकम कम है और उसी में लाइफस्टाइल आपको जीना है। जिंदगी में देखो तुम्हें पाना क्या है और जिंदगी में अभी क्या पाना है, इन दोनों लाइन में बड़ा फर्क है सर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिंदगी में आपको पाना क्या है और जिंदगी में अभी क्या पाना है, इन दोनों लाइन में बड़ा फर्क है। जिंदगी में पाना क्या है, ये लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहा हूं, 30 साल बाद 20 साल बाद क्या बनना है मुझे। और जिंदगी में अभी क्या पाना है, तुरंत क्या चाहिए, तुरंत अरे आईफोन 15 प्रो आ गया, लेना है, चाहे EMI में ले ले, ये अभी पाना हुआ। सर 90% मिडिल क्लास फोकस करता है कि अभी क्या पाना है, क्योंकि खुशी उसकी अभी में है। लॉन्ग टर्म गोल का तो सोचता ही नहीं, वो मान के बैठा है लॉन्ग टर्म तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। 20 साल की SIP, मर गए तो ऐसा आदमी निश्चित मरेगा। सांसें रुकने वाला ना मरे, लेकिन गरीबी से निश्चित मरेगा वो। जो आदमी 30 साल 35 साल की प्लानिंग करके बैठा है वो आदमी नहीं मरेगा। उसकी सांसें रुक सकती है लेकिन वो गरीबी से नहीं मरेगा, इसे सोचने वाला। अगला लेसन, अभी मेहनत बाद में मजा। एक एटीट्यूड ये है, दूसरा एटीट्यूड है अभी मजा बाद में मेहनत। आप कौन से वाले हो? अगर दूसरे वाले हो तो अच्छा है, अगर पहले वाले हो तो मुबारक हो, जिंदगी भर गरीब रहोगे। क्या होता है सर, आईफोन के 4 वीडियो देख लिए और आईफोन नया है, 15 आया, अरे क्या है टाइटेनियम, अरे बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं वो लोग।
तुमको, तुम्हारे जैसे लोगों को ले लेते हैं, ले लिया। कितना EMI रहा? 6,000 रुपये। चलो ठीक है यार, देख लेंगे, इनकम तो 30,000 रुपये है ही ना, मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से, अभी मजा आ जाएगा, अभी हाथ में आईफोन आ गया, निपट जाता है फिर ऐसे आदमी। सर मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर किसी कंपनी का फ़ोन पसंद आ रहा है, किसी कंपनी की गाड़ी पसंद आ रही है, किसी कंपनी के जूते पसंद आ रहे हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। अगर सैमसंग कंपनी का फ़ोन आज पसंद आ रहा है, एप्पल कंपनी का फ़ोन पसंद आ रहा है, उसमें इन्वेस्ट करो, उसके स्टॉक में। और आपको पसंद आ रहा है ना, तो बहुतों को पसंद आ रहा होगा, आपका फेवरेट है ना, तो बहुतों का फेवरेट होगा, इसका मतलब स्टॉक अच्छा है। कंपनी अगर अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, इसका मतलब स्टॉक अच्छा है। लोग बड़ी अनकॉमन सी बात मैंने बोल दी अभी फ्लो में। लोग कहते हैं सर अच्छा स्टॉक कैसे चुने? सर बहुत बेसिक सी चीज़ है। कोई अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप चारों तरफ देख रहे हो, बहुत यूज़ होता है और आपको भी बहुत पसंद आता है, तो इसका मतलब उसकी सेल बढ़ेगी तो मतलब कंपनी की ग्रोथ होगी। अच्छा भाई, कंपनी की ग्रोथ होगी तो उसके स्टॉक बाय कर लो ना, उसमें इन्वेस्ट कर दो ना। और जब उस स्टॉक से, जब उस शेयर खरीदने के बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बने, जो प्रॉफिट बने उससे वो फ़ोन खरीद लेना। ऐसे ही एडिडास के जूते खरीदने का मन है तो एडिडास के शेयर में इन्वेस्ट करो, उससे जब प्रॉफिट कमाओ फिर जूते खरीदो। क्या गाड़ी खरीदने का है, सुजुकी या जो भी, सर उसमें इन्वेस्ट करो, उसके शेयर में, उससे जब प्रॉफिट बना तब जाके गाड़ी खरीदना। ये हुआ अमीरों की सोच। गरीब क्या करता है, नहीं अभी तो गाड़ी चाहिए, पहले गाड़ी चाहिए, EMI भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में 3 महीने बाद उसके वही EMI उसके गले का बोझ बन जाता है। अरे यार EMI देना पड़ रहा है, गाड़ियाँ तो ले ली है, ज़्यादा चला भी नहीं रहे हैं, एक तो पेट्रोल का खर्चा इतना अलग है, ट्रैफिक में अलग, फिर भी EMI देना पड़ रहा है। सर EMI का फुल फॉर्म होता है ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ये झूठ वाला है। EMI कभी भी ईजी नहीं हो सकता। EMI कराना ईजी होता है, लेकिन उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। 3 महीने बाद उस EMI से आप, वो EMI आपके गले का फंदा बन जाएगा, जिसको आप निकाल भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते। मन नहीं करेगा देने का, लेकिन देना पड़ेगा, समझे। अगला सेशन है सर संगत। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल निभाता है सर, गरीब को गरीब और गरीब को अमीर बनने में। क्योंकि मेरा मानना है सर, संगत से ही आपके विचार बनते हैं और आपके विचारों से ही आपकी ज़िंदगी बनती है। आप किस तरह के लोगों के बीच रह रहे हो, आपके विचार वहीं से पनपते हैं। कैसे पनपेंगे विचार? सर आपके 4 दोस्त अगर ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप करके बैठे हैं, बड़े क्लोज वाले, तो नहीं हो सकता कि आप नौकरी करते रह जाओ। सर आज न कल आप भी कोई स्टार्टअप खोल लोगे, क्योंकि वही बातें चल रही होगी ना। आपके 4 दोस्त अगर ऐसे हैं कि डेली रात को उनको पौवा लगाने की आदत है, सर आज न कल आपकी भी हो जाएगी, नहीं बच सकते। विचार वहीं से आते हैं ना। अरे लगाने के बाद मत पूछ यार, तीसरी दुनिया में चले जाता है, क्या मजा आता है। रोज यही बातें सुनोगे आप, एक दिन आप भी लगा ही दोगे आप। संगत सर, विचार कहाँ से आएंगे? विचार आपको नेचर नहीं देता, विचार आपके संगत से आपको आता है। तभी तो कहते हैं कि अपने माहौल को बदलो, जिस तरह का बनना है वैसे माहौल के लोगों के बीच रहना शुरू कर दो। बिजनेस करना चाहते हो तो कुछ बिजनेस मैन लोगों के संगति पकड़ो, उनसे बातचीत करना शुरू करो, उनसे दोस्ती करो। नहीं, जो भी करना है उस तरह के लोगों की संगत में जाओ, बन जाओगे।